बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों के लिए ये मैंने एक ड्यू रन स्टेटमेंट बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था, लेकिन अक्सर दोस्तों को इसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल लगा। हालांकि ये मैंने आपकी आसानी के लिए बनाया था, आप लोगों ने इसे भी बहुत ही मुश्किल चीज़ समझा, इसलिए मैं इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसको इस्तेमाल करना अगर मैं सिखाऊँ इस वीडियो के थ्रू, तो कुछ चीज़ें जो आपके जहन में ना हों, इसको इस्तेमाल करते हुए जिन बातों का ख्याल रखना है वो भी आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आपको ये बता दूं, इस ड्यू रन स्टेटमेंट के अंदर दो शीट्स हैं, अहम शीट्स। एक है शॉर्ट ड्यू रन स्टेटमेंट और दूसरा है लॉन्ग ड्यू रन। ठीक है, तो लॉन्ग ड्यू रन में मैंने 20 सालों तक के एरियर को कैलकुलेट करने के लिए इसमें 40 पीरियड्स दिए हैं। इसमें आप 20 साल तक के एरियर से उससे ज़्यादा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन 20 साल तक के एरियर्स को आप कैलकुलेट कर लेंगे। जबकि शॉर्ट ड्यू रन में आप जो है 10 साल तक के एरियर्स को कैलकुलेट कर सकेंगे। दोनों ड्यू रन जो है तकरीबन मिलते जुलते हैं। फ़र्क इनका यह है कि इसमें ज़्यादा पीरियड्स हैं और इसमें पीरियड्स कम है। मैं इनको पीरियड्स कह रहा हूँ, जिसमें आप पूरे 1 साल का एरियर कैलकुलेट करते हुए पूरे किसी 6 माह का या 5 माह का या जितने भी जो डिफरेंस उसका आता है उस दौरानिया का आप कैलकुलेट करते हो, उसको एक पीरियड का नाम मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गाइड्स लाइन पे आता हूँ कि हमने कैसे चलना है। यहाँ पे सबसे पहला जो काम हमने वो करना है, वो मैंने उसको 0 पॉइंट पे रखा है कि गेट डाउन द रेट्स ऑफ पे फ्रॉम सर्विस बुक एंड सैलरी स्लिप। हमने उसका एक्चुअल जो ड्यू रेट है और ड्रॉन रेट जो उसने मुख्तलिफ दौरानिए में उसने ड्रॉन किया है मुख्तलिफ पीरियड्स में, उसको हमने लिखना है। मैनुअली हम उसको लिख लेंगे। उसके बाद जब हमारा वो काम तैयार हो जाएगा, उसकी ड्यू रेट्स और ड्रॉन रेट्स का हमें पता चल जाएगा, पे और अलाउंसेस का, तो फिर हम मैनुअली किसी कागज़ पे लिखने के बाद हम करेंगे इस मास्टर शीट, ये जो मास्टर जो फाइल है उसकी एक कॉपी करेंगे। मसलन इसका नाम मैंने रखा हुआ है ड्यू रन स्टेटमेंट बाई नजीब बलारी। तो इसकी एक कॉपी बनाने का सिंपल तरीका ये है, आप इसको खोलें और यहाँ फाइल के टैब पर जाकर सेव एज पर क्लिक करें। फिर किसी ख़ास स्पेसिफिक फ़ोल्डर बना लें आप, ये एक अच्छा प्रैक्टिस है। मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में एक ड्यू रन स्टेटमेंट्स का एक फ़ोल्डर बना लिया। ठीक है, उसमें आप ईयर वाइज फ़ोल्डर्स खोलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर आप उस ईयर वाइज फ़ोल्डर में जाके मज़ीद मंथ्स वाइज फ़ोल्डर खोलें तो और भी आसानी होगी। अब मैं दिसंबर में यहाँ पे किसी के लिए मैंने पहले बनाया हुआ था, तो अभी किसी दूसरे पर्सनल के लिए भी बनाता हूँ। 700040 सपोज करें 22। ठीक है, उसका पर्सनल नंबर रख लेते हैं और उसका नाम रख लेते हैं मोहम्मद आरिफ। ये कोई चलो SI है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर। इसको मैंने सेव कर लिया, तो इसकी एक कॉपी बन गई। वो जो पहले जो हमने फ़ाइल खोला था वो अब बंद हो चुका है। ठीक है, वो अपने जगह पे महफूज है और ये उसकी एक कॉपी बन गई है। अब हम ये 70004022 मोहम्मद आरिफ SI के लिए हम ये ड्यू रन बना रहे हैं। इसमें हम यहाँ पे आएंगे और सारा काम यहाँ पे कर लेंगे। तो ये पहला हमारा स्टेप था। दूसरा स्टेप है कि अनहाइड पीरियड्स इफ़ हिडन। अब सपोज़ करें इसमें कोई हिडन पीरियड हो, हम कैसे मालूम करेंगे कि हिडन पीरियड हो? तो उसको देखने के लिए हम यहाँ से आते हैं, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 3 4। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूसली चल रहा है तो इसका मतलब है इसमें हाइड कोई पीरियड नहीं है, लेकिन नहीं है तो फिर इसका मतलब इसके अंदर हाइड है। मसलन ये 4 से डायरेक्ट 11 पे जंप कर रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब इसमें कुछ पीरियड्स जो हैं या कुछ रोस हिडन है। तो यहाँ से आप क्लिक कर लें और यहाँ आके सीधा आप यहाँ तक आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद राइट क्लिक करके आप इधर से हाइड और अनहाइड के आपके पास यहाँ ऑप्शंस मौजूद है, तो आप अनहाइड कर दें, तो फिर ये निकल के आ गया। अगर हम इसको इसी तरह हिडन रख लेते और अपना ड्यू रन कैलकुलेट कर लेते फिर उसमें फ़र्क आ जाता, क्योंकि इसको तो हमने ख़ुद नहीं इंटर किया, तो पहले से मौजूद था, या किसी और के ड्यू रन के लिए हमने बनाया था तो उसमें ये मौजूद था और हमने उसको साफ़ किए बग़ैर इसके अंदर लिखना शुरू कर दिया, तो हमारे टोटल में फ़र्क आ जाएगा। क्योंकि पहले ही यहाँ पे देखो 14,000 रुपये का यहाँ पे टोटल आया हुआ है, उस पर हमारा वो जो हमने कैलकुलेट किया था वो उसमें ऐड हो जाएगा। लिहाजा ये बात आपने ज़रूर जहन में रखना है। तमाम रोज़ को जो है यहाँ तक ले आके जहाँ तक भी यहाँ पे उसको आपने अनहाइड करके फिर चेक करना है कि इसके अंदर कहीं पे कुछ इंटर हुआ तो नहीं।
फिर हम तीसरे स्टेप पे आते हैं, क्लीन द ड्यू डाउन स्टेटमेंट। हमारे पास ये जो ड्यू डाउन स्टेटमेंट है इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको इस्तेमाल करें तो इसको हमने क्लीन करना है, यानी पर्सनल नंबर को खाली करना है, नाम, डिजिग्नेशन, बीपीएस, ठीक है, और ये डिस्क्रिप्शन हमने अपने तरफ से लिखना है, ऑफिस ऑफ दी XYZ, ठीक है। ये पर्सनल डेटा भी हमने क्लीन करना है एक दफ़ा, और इसमें जो स्टार्ट एंड डेट वगैरह हैं ये सब हमने क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए आप सिंपली उनको सेलेक्ट कर लें इस तरह से, ठीक है, और डिलीट का बटन दबा दें तो वो क्लीन हो जाएगा। अब ड्यू डाउन स्टेटमेंट को मैंने क्लीन कर लिया। अब जब हम टोटल पे आके देखते हैं तो हमें पता चलेगा यहाँ पे जो है वो टोटल बिल्कुल ज़ीरो आ गया। इसका मतलब हमारा ड्यू डाउन स्टेटमेंट जो है वो क्लीन हो चुका है। अब चौथा जो स्टेप है, इंटर पर्सनल्स डेटा, यानी उस ख़ास मुलाजिम का जिसके लिए आप बना रहे हैं उसका आपने डेटा इंटर करना है। सपोज़ करें मैं इसका इंटर कर देता हूँ 7000, हाँ था मेरे ख्याल में 7000। इसका पर्सनल डेटा मैं इंटर कर चुका हूँ, इसका पर्सनल नंबर मैंने लिखा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा होने से बचाने के लिए मैंने इसको पास करके ये सब कुछ मैंने इंटर कर दिया, BPS 11 और सब इंस्पेक्टर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसके यहाँ पे क्लिक करके आप लिखें सुपरडेंट ऑफिस। अब चूँकि ये सब इंस्पेक्टर जो है वो SP ऑफिस का था तो मैंने इधर इसमें लिख दिया सुपरिटेंडेंट ऑफिस गांची, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा हमारा आता है वो यहाँ पे है जी, इंटर स्टार्ट एंड डेट्स केयरफुली। आपने सेव करते जाना है, जब भी आप कोई डेटा इंटर करो इसके अंदर तो आप उसको एक दफ़ा सेव करो, क्योंकि बिजली का जो है ना वो अचानक बंद होने का मसला होता है। आमतौर पर हम कंप्यूटर पे ही काम कर रहे होते हैं तो फिर हमारा काम सारा वो ख़राब हो जाता है, लिहाजा आपने सेव करते रहना है बार बार। इसके बाद हमने स्टार्ट डेट्स और एंड डेट्स इन खानों में लिखना है कि उसकी फ़लान डेट से लेकर फ़लान डेट तक इतने महीने बनते हैं तो उस दौरान उसकी बेसिक पे इसको ये मिलनी चाहिए थी और इसको ये मिला था, तो हमने स्टार्ट डेट्स और एंड डेट्स लिखना है। सपोज़ करें मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/7/2013। अच्छा, तो ये कुछ मैंने इस बंदे के लिए मैं एरियर बनाना चाह रहा हूँ 1/7/13 से लेकर 30/6/16 तक इसके पे के जो डिफरेंसेस थे उसके लिए। तो 1/7/13 से 30/11/13 तक मैंने स्टार्ट और एंड डेट मैंने डाल दिया, और उसके दरमियान जितने भी मंथ बनते थे वो मैंने डाल दिया। यहाँ पर आकर आप थोड़ा सा देख लें, 1/12/13 से 10/6/14 तक इसका कोई और हमने एक पीरियड लगा दिया है इसके अंदर। यहाँ पे 10 दिन का इसके अंदर पीरियड है, ठीक है। यानी 1/12/13 से 1/6/30/6/14 तक जाना चाहिए था, लेकिन 10/6/14 में सपोज़ करें इसका प्रमोशन हो गया, ठीक है, तो 20 दिन का यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो बाकी जो 10 दिन वो इधर आया है। तो मैं उस 10 दिन को पॉइंट में लिख रहा हूँ। 10/30 करने से 0.33 आता है, तो वो मैंने 6 महीने वैसे भी बनते हैं। 1/12/13 से 31/मई/14 तक 6 महीने बनते हैं, और उस पर ये जो 10 दिन को मैंने पॉइंट में लिख दिया वो 0.33 कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको इसके अंदर पॉइंट में भी मंथ्स आप लिख सकते हैं, दिनों को पॉइंट में आप कन्वर्ट करें, जितने दिन हैं आपके पास उसको डिवाइड बाई 30 करें, ठीक है, और फिर उस जो भी आपको पॉइंट आता है वो आप इसमें ऐड करके लिख दें। इसी तरह आप जब उसका यहाँ पे 10 पे ख़त्म था तो यहाँ पे 11 से शुरू होगा तो 20 दिन होंगे, ठीक है। 11 जून से 30 जून तक 20 दिन होंगे, और बाकी जितने भी जो मंथ इसके अंदर है वो बनते हैं, तो उसको मैंने ऐड कर दिया, तो 5.66, यानी 20 जो दिन है उसको तक़सीम में 30 करेंगे तो हमारे बनते हैं 0.66 महीने। तो उसको मैंने 5 महीनों पे ऐड कर दिया, 5.66 महीने हो गए। पॉइंट में आप मंथ्स लिख सकते हैं इस ड्यूरान के अंदर। उससे पहले वाले ड्यूरान्स में थोड़ा सा ये मसला था, उसमें आप 12 मंथ लिख सकते थे, उसमें आप दिनों को नहीं लिख सकते थे पॉइंट में ले आके। इसमें आप ये भी आप कर सकते हैं। इस तरह आप जो है सारे महीने इसके इंटर कर लें, स्टार्ट और एंड डेट्स, और उस महीनों में जितने भी जो फ़र्क बनते हैं, 7 महीने का है, 5 महीने का है, 3 महीने का है, या 2 महीने कुछ दिनों का है, उसको पॉइंट में लेके आके आप इन मंथ्स के इस कॉलम में आप वो डाल दें, बाकी यहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट आप लिख दें। अच्छा, उसके बाद अब अपने ड्यू डाउन स्टेटमेंट को आप एक दफ़ा फिर सेव कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टार्ट और एंड डेट लिखने के बाद उसमें जो डिफरेंस जो दरमियान में मंथ बनते हैं वो लिखने के बाद आपने रेट से लिखना शुरू कर देना है। तो रेट्स जो है हमने केयरफुली इंटर करने हैं।
यहाँ पे सपोज़ करें इसका एक साथ 13 में 12,500 इसका ड्यू था। तो ये कुछ रेट्स मैंने मिसाल के तौर पर इसमें इंटर कर दिया है, ठीक है ना। इस बंदे का 12,500 ड्यू था और इसने ड्रान किया 12,000 रुपये, ठीक है। इसी तरह से यहाँ 12,900 ड्यू था, यहाँ पे 12,600 ड्रान किया। 25% में हमने, ये एक मिसाल के तौर पर ये मैंने रेट्स डाले हैं, एक्चुअल रेट्स नहीं है। यहाँ पे उसके 2600 रुपये ड्यू बनते थे तो 2400 रुपये इसका ड्रान था, ठीक है। इसी तरह से HRA इसको 1853 मिलना था और 1366 इसने ड्रा किया इसी तरह से। तो सपोज़ करें मैं यहाँ पे भी HRA लिख दूँ 1853 और यहाँ पे 1366, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके लेके आता है। और यहाँ पे ये सालाना टोटल या उसका उस पीरियड का टोटल लेके आता है। और आप अगर लास्ट पे चले जाएं तो यहाँ पे वो कुल टोटल लेके आएगा। ये पीरियड वाइज जो टोटल है उसका क्या है, पीरियडिक जो टोटल है उसका सम है, और ये जो है हमारे पास हेड वाइज टोटल आते हैं उसका सम है, दोनों बराबर आ जाएगा। हेड में इसके बेसिक में इतना उसको एरियर मिलेगा, 25% में इतना, HRA में इतना, बाकी कोई और अलाउंसेस में अगर कोई डिफरेंस वगैरह हो तो उनमें उस हिसाब से वो इसका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके लेके आएगा। आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ रेट्स इंटर करने हैं, सिर्फ रेट्स इंटर करने हैं। जिस पीरियड में जो रेट ड्यू और जो ड्रान है वो आपने इंटर करने हैं। तमाम रेट्स को इंटर करने के बाद आप एक दफ़ा ये करेंगे कि चेक करेंगे कि जो रेट्स आपने इंटर कर लिए हैं वो दुरुस्त इंटर हुए हैं या गलत। वो स्टार्ट और एंड डेट आपने गलत इंटर तो नहीं किए, वो भी चेक करना है। और उसमें दरमियान में जितने महीने बनते हैं वो आपने दुरुस्त इंटर किए हैं, ये चेक कर लेना है। और उसके बाद जो है आप ये भी चेक कर लें उसका पर्सनल का डेटा जो आपने इंटर किया है, डिस्क्रिप्शन आपने सही दिया है या नहीं दिया। और एंड पे आके आप यहाँ पे अपने DDO का नाम लिखें। यहाँ पे मैंने वैसे बॉयज़ हाई स्कूल कौन लिखा हुआ है, तो आप इसको चेंज करके सपोज करें डिप्टी कमिश्नर गांचो हो गया या सिविल जज रगनी हो गया, जो भी आपके DDO का डिस्क्रिप्शन नाम है वो आप यहाँ पे लिख दें। अब यहाँ पे आते हैं तो चेक हमने रेट्स इंटर कर लिया, उसके बाद सेव कर लिया ड्यूरान को। इसके बाद हाइड अनवांटेड पीरियड्स, ठीक है। अब चूंकि इसमें बहुत सारे पीरियड्स खाली पड़े हुए हैं, इसमें कोई भी डेटा हमें इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कोई भी अगर आपके पास इस तरह का खाली पीरियड रह जाए तो उसको आप हाइड कर लें, ठीक है। मसलन यहाँ से नीचे जो हमारे पास जो पीरियड्स पड़े हुए हैं, ये 7, 8, 9, 10, 11 से लेकर ये 20 तक जो जितने भी पीरियड्स हमारे पास पड़े हुए हैं वो सब खाली हैं, उसमें कोई डेटा इंटर नहीं हुआ। उसको आप सेलेक्ट कर लें, ऊपर से लेकर नीचे सारा रोस आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ आकर आप इसको हाइड कर लें, ठीक है। आप उसको हाइड कर लेंगे तो फिर आप प्रिंट करने के आपका ये ड्यूरान काबिल हो जाएगा। आप इसको प्रिंट कर लें और फिर आप इसको सबमिट, जहाँ पे सबमिट करना है कर लें। बाद में जब आप दोबारा बनाएंगे तो आप क्या कर लेंगे, दोबारा यहाँ तक सेलेक्ट करके आप इनको दोबारा से राइट क्लिक करके अनहाइड कर लेंगे, ठीक है। तो फिर आपका पूरा ड्यूरान नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, इधर से आपने किसी ख़ास सेल को सेलेक्ट करके आपने इस तरह से हाइड नहीं करना, आपने पूरे एक्सेल रोज़ को आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे रख के आपने सेलेक्ट करके लेके आना है और उसको हाइड करना है। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ जनाब यहाँ तक, ठीक है। और इसको मैं हाइड कर लेता हूँ और राइट क्लिक किया और यहाँ से हाइड कर लिया तो हमारे पास ये बचा। मैं कंट्रोल P करता हूँ इसको प्रिंट करने के लिए और ये कंट्रोल P मैंने प्रेस कर लिया तो ये प्रिंट करने के लिए ये इस व्यू में आ गया। मेरे पास ऑफिस 2010 इंस्टॉल है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे ही शो कर लेता है। अगर आपके पास ऑफिस 2007 है या 3 है तो उनको थोड़ा सा कोशिश करें अपग्रेड कर लें। अगर नहीं हो सकता तो फिर आप जो है प्रिंट प्रीव्यू उसमें देख लें। ये लीगल साइज़ के पेज पे ही प्रिंट होगा, इसको आप A4 वगैरह पे प्रिंट करने की कोशिश न करें। बाकी इसके जो मार्जिन्स वगैरह की सेटिंग हुई है, फिर भी अगर आपको कोई साइड कट आता है तो आप इसको एडजस्ट करके इसको आप प्रिंट कर लें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो चुका होगा। तो इस ड्यूरान की 1-2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। वस्सलाम।